आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में जेएमएम की ओर से बैजनाथ राम जो है उन्होंने जीत हासिल की है और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है जो सभी के जहन में है कि आखिर कौन है बैजनाथ राम, जिस पर इस बार जेएमएम ने भरोसा जताते हुए उन्हें राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया था और बैजनाथ राम जो है वह जीत भी हासिल कर चुके हैं। यानी कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव जो है वह बेहद ही दिलचस्प रहा। इस बीच बैजनाथ राम की अगर हम बात करें तो झारखंड के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर जो है वो संसद के उच्च सदन में अपनी जगह बना ली है। लगातार बधाइयों का तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने बैजनाथ राम को वोट किया और इसके बाद जो है बैजनाथ राम राज्यसभा पहुंच गए, जिसके बाद हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित जेएमएम के वरिष्ठ नेता जो हैं उन्होंने उन्हें जो है वो बधाई भी दी, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बैजनाथ राम की बात करें तो बैजनाथ राम जो है वह लातेहार की राजनीति से निकलकर राज्य स्तर और अब राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने वाले बैजनाथ राम का सफर संघर्ष, दल बदल और कई राजनीतिक उतार चढ़ाव से होकर गुजरा है। बैजनाथ राम लातेहार शहर के शहीद चौक स्थित धोबी मोहल्ला के निवासी हैं और उनका जन्म साल 1967 में लातेहार प्रखंड के पर सही गांव में हुआ था। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने गांव में ही प्राप्त की और इसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बालक उच्च विद्यालय लातेहार से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने लातेहार के बनवारी साहू महाविद्यालय में प्रवेश लिया और राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी रुचि रही है। 3 सालों तक शिक्षक के रूप में उन्होंने काम भी किया है। यानी कि शिक्षा पूरी करने के बाद बैजनाथ राम ने लातेहार शहर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। लगभग 3 सालों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। हालांकि साल 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के साथ ही उन्होंने नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ और एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने वाले बैजनाथ राम ने राजनीति को अपना नया कार्यक्षेत्र बनाया और जल्द ही जनता के बीच अपनी पहचान स्थापित कर ली। जेडीयू के टिकट पर पहली बार वह विधायक बने। यानी कि झारखंड गठन के बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में बैजनाथ राम ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के टिकट पर लातेहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पहली ही बार में उन्हें जीत मिली और वे विधायक बन गए। सरकार में उन्हें खेल मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और इसके बाद उन्होंने मद्य निषेध मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम किया। मंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और अपने प्रशासनिक क्षमता का परिचय भी दिया। साल 2005 में बैजनाथ राम ने जेडीयू का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने एक बार फिर लातेहार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। यानी कि शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया। हालांकि साल 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी प्रकाश राम के हाथों हार का सामना भी करना पड़ा। यानी कि साल 2014 का विधानसभा चुनाव बैजनाथ राम ने नहीं लड़ा। इसके बाद 2019 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वे जुटे हुए थे और बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटते हुए प्रकाश राम को उम्मीदवार बना दिया। इस फैसले के बाद बैजनाथ राम ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। जेएमएम में शामिल होने के बाद उन्होंने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई और पार्टी नेतृत्व पर भरोसा भी हासिल किया। अब राज्यसभा पहुंचकर उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। यानी कि जेएमएम के टिकट पर राज्यसभा चुनाव जीतने के साथ ही बैजनाथ राम के राजनीतिक जीवन में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। एक शिक्षक से विधायक, मंत्री और अब सांसद बनने तक का उनका सफर झारखंड की राजनीति में उनकी लंबी सक्रियता और अनुभव को दर्शाता है। लातेहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखने वाले बैजनाथ राम अब राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी जीत को जेएमएम के लिए राजनीतिक मजबूती के रूप में भी देखा जा रहा है। संसद के उच्च सदन में पहुंचने के बाद अब उनसे राज्य के मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने की अपेक्षा भी की जा रही है। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद
झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम ने कहा कि झारखंड की आवाज को देश के मंच पर उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की आवाज वहां उठाएंगे। पार्टी के सिद्धांतों के प्रति मेरी आस्था है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पहली बार झारखंड से राज्यसभा के लिए किसी दलित प्रत्याशी को मौका मिला है। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही देन है। तो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि आखिर राज्यसभा जेएमएम के टिकट पर जाने वाले बैजनाथ राम कौन है। चूंकि उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वह जेडीयू पार्टी से रहा है। जेडीयू पार्टी से ही वह पहली बार चुनाव जीत करके विधायक बने, यानी कि बिहार से अलग जब झारखंड हुआ और 2000 में जब चुनाव हुए तो पहली बार जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और फिर धीरे धीरे एक पार्टी से दूसरी पार्टी और भाजपा से नाता तोड़ करके जब वह जेएमएम में गए तो जेएमएम ने उन्हें अब सीधे उच्च सदन में भेजने का जो कार्य किया है, जिसके बाद से वह बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले दिनों में वह झारखंड की आवाज को देश में उठाने का कार्य करेंगे ताकि झारखंड का विकास हो सके। और साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।